अपने खर्चे पर श्री रघुनाथ जी के नाम वारंट जारी कर दिया। श्री रघुनाथ जी का नाम लिया ना इसने। अब चपरासी वारंट लेके आया गांव में। अब देखिए मजे की बात, पूरे गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। उस गांव में कोई था ही नहीं। अब बेचारा चपरासी घूमता फिरे, नाम पूछता, लेकिन कोई था ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति तो कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है गांव में। चपरासी ने कहा तो वो ही बताओ। चपरासी वारंट लेके पहुंचा मंदिर पर। पुजारी जी बैठे हुए थे, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम भजन कर रहे थे। बोला महाराज ये रघुनाथ जी का मंदिर है? बोले हाँ। तो ये लो। पुजारी ने देखा वारंट, वाह प्रभु, भक्त आपसे जो न कराए सो थोड़ा है। आपके लिए पोशाक आई होगी, कई बार मुकुट भी आया होगा, प्रसाद के लिए अनेक पकवान भी आए होंगे, लेकिन मेरा अंदाज है कि वारंट पहली बार ही मंगाया आपने। अब जब आपने मंगा ही लिया तो मैं वापस क्यों करूं? तो हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। तो चपरासी ने सोचा कि यही रघुनाथ जी हैं, चला गया। शाम को केवट आया। पुजारी ने कहा क्यों भाई तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया अदालत में? उसने कहा कोई गलत लिखा दिया ना, जब हर जगह रहते हैं तो वहां भी थे, गलत थोड़ी लिखा दिया। इतना विश्वास उसको। पुजारी ने कहा तूने गलत किया है, लेकिन कोई बात नहीं। सुन, एक दिन पैरी निकल जाना अदालत में, समय से पहुंच जाए। तो केवट को तो एक दिन पहले ही निकाल दिया पुजारी ने। बोलो तुम जाओ। शाम को भगवान के पास बैठे। पुजारी जी कहा भगवान आप जरूर जाना, आपके सिवा उसका कोई नहीं है संसार। ऐसी प्रार्थना करी कि पुजारी जी ने केवट के लिए। सो गए। प्रातः काल हुआ, पुजारी जल्दी जगे, भगवान को स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाया आज भगवान को कि आज हमारे प्रभु को कहीं बाहर जाना है। कुछ प्रसाद के लिए भोजन बनाया। बोले भूखे रहेंगे तो पूरे दिन परेशान हो जाएंगे, खा पी के जाएंगे तो ठीक है। प्रसाद खिलाया, प्रभु आप जरूर जाइएगा। इधर समय से केवट अदालत में पहुंचा। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? बोले हमारे यहीं कहीं होंगे, सब जगह रहते हैं वो। बोले बुलाइए, बुलाओ। चपरासी को आदेश हुआ, बोले बुलाओ। चपरासी ने आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, यशी चपरासी ने 3 बार पुकार की तो क्या देखता है कि चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लिए इशारा कर रहा, बोले आ रहा। चालो लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी पटी सी शीश कांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साधो आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आकर के भगवान खड़े हो गए कटघरे। केवट ने देखा, प्रणाम कर लिया। अब शेठ जी चौंके, बोलिए बूढ़ा व्यक्ति कौन है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। जज साहब ने कहा भाई रघुनाथ जी आपका ही नाम है? बोले जी हाँ हमारा ही नाम है। तो केवट ने इसके पैसे दे दिए? बोले हाँ दे दिए। कोई प्रमाण है आपके पास? भगवान ने कहा महाराज ऐसा करिए, शेठ जी को यहीं रखो। इन्होंने रसीद लिखी थी अपने हाथों से और वो रसीद आज तक सुरक्षित रखी है। आप अपने चपरासी को भेजिए, इनकी जो कमरे में 3 नंबर की अलमारी है ना, उसमें एक रजिस्टर रखा हुआ है,
हरे रंग का, उस हरे रंग के रजिस्टर में 36 नंबर पृष्ठ पर वो रसीद आज तक सुरक्षित रखी है। अगर विश्वास हो तो मंगवा लीजिए। सेठ जी को ही रखा गया, चपरासी को भेजा गया। वो रसीद जहां बताई थी भगवान ने, उसी जगह बिल्कुल सुरक्षित रखी। उस पर लिखा हुआ कि पाई पाई से पैसा प्राप्त किया गया। जैसी रसीद लेकर के चपरासी आया तो केवट को तो बरी कर दिया। जज साहब ने बोले भाई तुम तो बिल्कुल ईमानदार निकले, और जज साहब को बोले तुम अंदर चले जाओ कारागार में। भाई बेईमानी तो बेईमानी। वो अंदर हो गए, और गवाह महाराज तो अपने गवाह दे के गायब, अपना काम करके गए। थोड़ी देर के बाद जज साहब ने विचार किया मन में कि हमें पूरा जीवन हो गया फैसले करते करते, लेकिन ऐसा गवाह हमने पहली बार देखा है जो पृष्ठ भी बता रहा है कि अमुक रजिस्टर में अमुक पृष्ठ पर। तो बड़ा विशेष बात है। क्यों भाई केवट? हमारा इधर आ हमारे चेंबर में। तो चेंबर में बुलाया केवट को एकांत में जज साहब। ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? अरे बोले महाराज जहाँ हम रहते हैं वहीं रहते हैं। अच्छा तुम एक ही गांव के हो? ये तुम्हारे कौन है? हमारे कौन है? अरे महाराज एक ही जगह पर रहते हैं।